आप लोग सब गुरु के माने हैं ना? शिव के गुरु माने हैं ना? तो माने हैं तो सभी मिलके गुरु के एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए। बोली शंकर भगवान की, सच्चे दरबार की, हर हर महादेव। आइए एक छोटा मोटा आप लोग के कहानी के बात समझिए, या चाहे तो किस्सा समझिए, या तो अपने आप में चेतावनी समझिए, लेकिन हम आपको एक महादेव के बारे में नहीं, आप लोग के बारे में हम कहानी सुनाते हैं। जब तक दीदी अपने आप नहीं सुधरिएगा तो महादेव के ज्ञान लेके क्या पाइएगा? कुछ पाइएगा? अब अपन बेटी के कहवा कि हमार बड़ा बेटी निम्मन है, अब पर के जलमल बहू आवे है घर में तो कहवा कैसन के आल की खानदान के नाश देला। तो ये नहीं सोचना है, सोचना है कि दुनिया संसार में कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। अपना अपना चाल चलन सही रखिएगा और महादेव के प्रति सोच अच्छा रखिएगा तो सबके घर में दीदी कंगालता नहीं बसेगा, लक्ष्मी के पास लक्ष्मी जरूर आएंगे। तो आइए हम आप लोग के एक दूसरे के देख के जलने वाला जो है ना संसार में, उसी को तर्ज पर हम एक कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा। दीदी एक गांव में भोला बाबा के मंदिर था दीदी, वहाँ पूरा समाज के लोग पूजा करे जाले। आज पुनिया है ना दीदी, तो सारा लोग सब पढ़ के जा है। अब कोई कोई गांव में ऐसा हो भाई माई की 12 जात पूजा कर है, छोटा जात के ओकरा में हेले न दे हो भाई ना। अलग अलग कास्ट के अलग अलग मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन भगवान किसी को बांटे हुए नहीं है। भगवान हर एक कोई के दिल में है, हर जगह पर है, हर इंसान के लिए भगवान है। एक गांव में दीदी बाबा भोले के मंदिर था। वो गांव में वो राजा बेचारा रहते थे। वो राजा के मन में घमंड नहीं था, वो राजा के मन में दीदी एक दूसरे के प्रति अच्छा सोच था। राजा दीदी साल में एक बार यज्ञ करने के लिए मंदिर में प्रण ठान लिए कि पूरा समाज के गांव के मिल के मंदिर में यज्ञ होना चाहिए। अब राजा ये ना देखलन दीदी कि हम राजा ही या गांव में भीख मांगले चली, चंदा बिहरी कैले चली, शक्ति इतना है कि अकेले भी यज्ञ करवा सके। लेकिन राजा के मन में सोच लगा दीदी कि जब तक भैया समाज मिल के सेवा नहीं करिएगा तो भगवान के भक्ति के शक्ति नहीं मिलेगा। सबके सहयोगिता से पूजा होना चाहिए। आज रितु दीदी एगो चर्चा करे लिए तो सब गुरु बहिना हाथ तब ना हम बरिया रही, अकेले बाएं बाएं करके का करती रहो। इसी तरह से ये 5 अंगुरी है दीदी तो सबके ताकत है, आ ये को है तो कोई काम के ना है। समाज में एकता है तो सभी को ताकत है, एकता नहीं है तो समाज में किसी को भक्ति करे के शक्ति नहीं है। राजा बेचारा एगो चंदा लेके, रसीद लेके, झोली लेके पूरा गांव में बिहरी कैले चल रहा ना कि जिसको मर्जी है 100, 50, 10, 20 इसमें डाल दीजिए और सबके सहयोगिता से यज्ञ होगा गांव में, ये कंगड़ सराय में। जकरा जे बने जे देले जाए दीदी देती कौची 100-50 लोग के सहयोगिता मिलल, लेकिन राजा अपना पैसा लगा के इतना धूमधाम से यज्ञ करवाए दीदी कि देखे में सुहावन लगे, लोग के लगे कि हाँ यज्ञ हो रहा है। 1 साल, 2 साल, तीसरा साल लगातार राजा करते रह गए। चौथा साल जब बीतने लगा था गांव के लोग के जलन पैदा होने लगा। आए रे बताओ तो ये राजा के चंदा बिहरी दे तो राजे और राजा बनल जाओ, हमन्नी भीख मंगे बनल जाए। हमन्नी के भगवान काहे ना दया कर रहा थी। भगवान दया कैसे करेंगे दीदी? मन में संतुष्टि रहेगा तब तो, मन में शांति रहेगा तब तो, मन में दूसरे के प्रति अच्छा सोच रहेगा तब तो। अब दीदी राजा जब चौथा साल चंदा काटे ला निकले तो गांव के लोग अपने आप में विचार कर लिए 1 रुपया राजा के चंदा नहीं देना है। राजा चोर है, राजा बेईमान है, राजा डकैत है, राजा अपने आप में बन रहा है, सबके कंगाल बना रहा है।
राजा की चोर बेईमान रहती, 10-5 तोर बिहरी ले लेवे से राजा राज पर बैठ जीते। आए गुरु बहना 10-20 ऋतु दीदी के मान लिया चढ़ावा दे देबू चाहे खुशियाँ दे देबू तो ऋतु दीदी तोर से पंतल्ला पाट लेवे। एगो श्रद्धा के दान है, सदा कल्याण है। इसमें कुछ नहीं है दीदी, खाली मन के एगो भ्रम है ना। राजा के दीदी ऐसी लोग बोले लगल। राजा जब चंदा लेवेला निकलल तो सारा लोग कहल कि 1 रुपया राजा के नहीं देना है। राजा जब गांव में निकले तब मूर्छित हो गए। आखिर चोरी क्या किए हम, बेईमानी किसको साथ किए। एगो गाना सुने है ना दीदी, गीत सुने है ना कि गुरु बरे तेरे चरणों का अगर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं गुरुवर तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जे गिर जाए वो कभी संभर नहीं पाए। राजा कहे कि नजरों से गिर के इंसान को नहीं रहना चाहिए। जो नजर से गिर गया दीदी, जो समाज से गिर गया, वो कभी आदमी के लायक नहीं बनेगा। उसको दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए अंदाज करना चाहिए कि कौन रास्ता पर चलेंगे तो हम लोगों के नज़र में ऊंचा बन के रहेंगे। हिम्मत के कभी हार नहीं होता दीदी, हिम्मत लगाइए और दूसरे कदम पर चलिए। जो नज़र से गिराया ओकरा से हट के चलिए, तब देखिए कि तोरा पर जय जयकार होगा कि नहीं। राजा कहे कि क्या गलती किए जो गाँव के लोग चंदा देने से माना कर दिए। राजा रोने लगे। माई मंदिर में जाके महादेव से प्रार्थना करने लगी कि क्या गलती किए भोलेनाथ। बाबा भोले तो दीदी सांस के द्वारा, हवा के द्वारा उनकर कान में आवाज़ दिए कि पूछिए गांव के लोग के जाके कि आखिर गलती हम क्या किए। गांव के लोग से पूछे तो गांव के लोग कहें कि का जाना ही हो कि तोर बाबा भोला एक कंगड़ सराय वाला बड़ा दयालु हथुन, तो तोरे पर एगो दया कर हथुन, हमरा पर ना। तू राजे पर राज होल जाऊ, हमनी भिखारी होल जाइए। निहत अच्छा रखिए ना दीदी, सब चीज़ मिलेगा। प्रेम लगाइए ना एक दूसरे से दीदी, सब चीज़ मिलेगा। बेटा तो 5 को पैदा करता है तो अपना संसार में है ये नहीं है दीदी। एक दूसरे के लालच करके क्या है अपना बनिएगा, कुछ बनिएगा। बात अच्छा लग रहा है सुने में। राजा कहे कि आखिर हम गलती किए हैं तो कुछ बताइए। तो हम गलती कुछ नहीं किए हैं, आप जाके बाबा भोला से बोलिए कि तोरा राज पर बैठैले है तो पूरा गांव के लोग दर्शन खोज रहा है, आप दर्शन दीजिए। और राजा से नहीं मांगेंगे, जो मांगेंगे जो हम बाबा भोले नाथ से मांगेंगे। सचमुच सामने में खड़ा होकर दर्शन देने का ही। अरे बुर्बक गवार, भगवान कोई सच में दर्शन कोई के दे हथिन, आ भगवान के दर्शन कैल पार लगतो दे देथुन। त भयंकर रूप, विकाल रूप, कोई के पता चलतो दीदी कि भगवान को रूप में आब हथिन। राजा न कुछ बोले, लेकिन जाके बाबा भोले से कहें कि मंदिर में मूरी पटक के रोने लगे। कहें बाबा भोले अगर सच्चा दिल से आपको भक्ति किए हैं तो भक्ति की शक्ति दिखाइए, लाज बचाइए कि लोग आपको दर्शन खोज रहा है, प्रभु दर्शन दे दीजिए। बाबा भोले कहें कि यही इतना बात। कान में आवाज़ दिए कि जाओ पूरा ये कंगड़ सराय में निमंत्रण दे दो कि बाबा भोले कल दर्शन देंगे, गंगा के ऊपर चलिएगा, रेती पर बाबा भोले बैठल रहेंगे, सभी लोग दर्शन करने के लिए तैयार हो जाइए। पूरा गांव के लोग खौलबोल होवे लगल। गांव में कोई 50 लोग अच्छा आदमी रहे, भक्ति भाव से जुड़ल हो रहे, कहलन कि हाँ रे चल बाबा भोले दर्शन देथुन, उनके से मांगी है। आगे आगे राजा रानी या पीछे पीछे गांव के 50 लोग जा रहे दर्शन करने। बाबा भोले कहें कि अरे अगर मनुष्य के एक बार दर्शन देंगे तो कितना संसार में मनुष्य की खाएगा, जखनी कहेगा कि बाबा भोला हमार थरीबा में सब्जी न है आके दे दा, रोटी न है आके दे दा, कितना आपके पूरा करेंगे। भगवान दीदी भाव से दर्शन देते हैं। भगवान सच में कोई के टोकरी से आके उछल नहीं देते हैं। बाबा भोले परीक्षा लेने लगे कि आओ दर्शन करने के लिए तो सब आ ही रहा है, लेकिन
मनुष्य के तन में दीदी 3 बार मौका भगवान देते हैं, पता है कब कब? बचपना, जवानी, बुढ़ापा। ये तीनों लाइन से गुजर जाइएगा तो नैया सीधे बेरा पार हो जाएगा। आ जब ई में लटक गेला तो कोई उपाय न है, लटक के रहिए जब। दीदी परीक्षा लेने का लेंगे माई, कुछ दूर आगे बढ़े लोग तो रास्ता में चांदी के पैसा के ढेर लगा दिए, चांदी के सिक्का के ढेर लगा दिए। अब 25 लोग के मन में पाप हो गया। पाप का हो गया माई? अरे भगवान तो बाधों में मिलते ही रे, आगू के परसल छोड़ल जा ही रे, इतना चांदी बेची बे तक कितना पैसा हो तो चल, भगवान तो बाधों में मिल लेते, पहले पैसा बटोर। 25 लोग दीदी पैसा बटोरे में चांदी रह गया। 25 लोग में से 50 लोग में से 25 लोग बच गया। 25 लोग में से कुछ दूर आगे बढ़ा था बाबा भोलेनाथ और परीक्षा ले ले। एक परीक्षा, दूसरा परीक्षा। दूसरा परीक्षा क्या है दीदी? कि सोना के सिक्का के ढेरी लगा दिए। अब 25 लोग के मन में लगा कि रे मन, चांदी तो खैर कम कीमत के है, लेकिन सोना कितना कीमत अब है पता हो ना? लाख से प्लस टप गेले दीदी। अरे पागल, चांदी छोड़ दे ले, सोना छोड़ दे में तो पता हो 1 ग्राम बेच में तो साल भर बैठ के खैबे, भर पेट भोजन। अब भगवान से मिलवे तो कौची मिलता हो? खाक मिलता हो। चल बटोर। 25 लोग दीदी सोना बटोरे में रह गया। आओ लोग बोले कि ना, भगवान मिलेंगे तो सारा धन मिल जाएगा, भगवान न मिलेंगे तो धन लेके क्या करेंगे। लेकिन राजा रानी प्रण ठान लिए कि भगवान मिलेंगे तब मिलेंगे। जिनको मन में विश्वास है दीदी कि भगवान है, तब भगवान सच में है। आ जेकरा मन में कितनों पूजा कर ले, मन में छल भरल है, तो भगवान उनका लिए नहीं है। आगे बढ़ने लगे, सब लोग तो खत्म हो गए, 2 को बच गए, राजा और रानी। आगे बढ़ते जा रहे तो भगवान कहे कि अंतिम परीक्षा है तो उन लोग के भी ले लेते हैं। अब क्या किए दीदी? कुछ दूर आगे बढ़े तो हीरा के ढेरी लगा दिए। रानी करेजा में मुक्का मार के कहे, राजा चंदिया छोड़ दे लियो, सोनमा छोड़ दे लियो, लेकिन हीरवा रजवा हमरा से न छूट। तो जा तू भगवान से मिले, का तो भगवान तोरा मुल्की लाठ बना दे। तो हाँ, हीरा बेचबे तो बैठ के खाइबे, 10 बरस के तो जिंदगी है, फिर तो कटिए जाते। अरे पागल, कौन जान रहा है कि 1 सेकेंड के जिंदगी नहीं है तो न तो 100 बरस तक जिंदगी है। कोई जान रहा है दीदी कब क्या होगा जी? इसीलिए राजा कहे कि नहीं रानी, हमको धन के लोभ नहीं, हमरा भगवान से मिलना है, और भगवान देंगे तो सब दिन धनी मनी रहेंगे, भगवान न देंगे तो मिनट भर में कंगाल हो जाएंगे। रानी कहे कि ना राजा, हम ना मानबो। तो जाइए आप भी धन बटोरिए। रानी हीरा बटोरे में रह गए, अकेले राजा भगवान से मिलने के लिए चले। बाबा भोले कहे कि अब दर्शन देंगे, क्योंकि ये सच्चा भक्त है। बीच रास्ता पर पीर्थी मार के बैठ गए। बोले कहाँ जा रहे चेला? बाबा भोलेनाथ से मिलने। अरे हम ही बाबा भोलेनाथ हैं। साधु के रूप धैले, भयंकर रूप तो कोई के पार लगते देखल। कलकिन क्या चाहते हैं? तकी बाबा आप मिलने के लिए बुलाए थे ना, तकी अकेले आए। कहाँ गया तोर गांव के जनता जनार्दन? कहाँ गया तोर गांव के भक्त जो भगवान के दर्शन खोज रहा था? बुलाइए। चरण पर गिर गए। राजा कहे प्रभु आपसे कुछ छिपा हुआ है, दुनिया के तो देखने वाला आप हैं भोलेनाथ। जेकरा नाथ भोलेनाथ उआ नाथ कैसे होई, बाबा चाह जई है दिन जेकरा रात कैसे होई। बाबा भोले के हाथ में सब है, भगवान कहे। इसीलिए कहते हैं कि संसार में पुजारी सब है, लेकिन शायद एकाई गो के दिल में सच्चाई है जेकरा परी भक्ति के अभी शक्ति अरल है। अन्ना तो दीदी डालिया ले लेत बा, बढ़िया बढ़िया चुनरिया पहन लेत बा। हे हम बड़का के बेटी बहू, पहले हमरा लम्बन में लगे दे, कचरवन में हम न रहबो। तू चनाइन या सब की है। भगवान के भक्त पगला रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे सुत्थर रहे, चाहे नाक नक्शा बिगड़ल रहे, सब एक ही है कि हम में सीब तुम में सीब,
अरे सब में शिव गुरु है, शिव गुरु के अपना बना लो, कोई नहीं पराया है। तब बोलिए शंकर भगवान की। भगवान कहाँ रहते दीदी पता है? ऐसे करो है भगवान यहाँ रहते हैं, है ना? भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं। मन सच्चा तो कठौत गंगा, है ना? ये तो कहावत है। तब प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय हो प्रभु भोलेनाथ। अच्छा लगलो सुने में चर्चा? कितना दीदी क्या अच्छा लगलो?